बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ़ियाज़ एकेडमी। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे इस चैनल BSCS फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बहुत खुशामदीद। गाइस, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करनी है कि C++ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये बेसिकली क्या चीज़ है और ये कब जो है मतलब रिलीज़ की गई थी और इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है और मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इसको कौन से साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के ऊपर। गाइस, C++ जो लैंग्वेज है ये बेसिकली सी लैंग्वेज से ड्राइव की गई है और सी लैंग्वेज जो थी इसका एक न्यूअर वर्जन आया था जिसको बाद में नाम दे दिया गया था C++ लैंग्वेज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज जो थी वो मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी। तो सी लैंग्वेज जो थी वो बेसिकली डेनिस रिची ने बनाई थी इन 1969 टू 1973 और बेल लैब्स में इसको बनाया गया। इन 1978 टू 1979 बिजॉन स्ट्रोस्ट्रो विच वाज आल्सो वर्क इन बेल लैब्स, यानी कि ये एक साइंटिस्ट थे जो कि बेल लैब्स में ही काम करते थे। तो इन्होंने एक जो सी लैंग्वेज जो थी उसका एक न्यूअर वर्जन क्रिएट किया था। मतलब सी लैंग्वेज जो थी वो डेनिस रिची ने बनाई थी और उसी बेल लैब्स के अंदर एक साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था जॉन स्ट्रोस्ट्रप। इन्होंने जो सी लैंग्वेज थी उसका एक न्यूअर वर्जन क्रिएट किया था और वो जो न्यूअर वर्जन इन्होंने क्रिएट किया था उसके अंदर इन्होंने कंबाइन किया था सेम्यूला को और सी को। सेम्यूला भी बेसिकली एक लैंग्वेज है और सी भी एक लैंग्वेज है। सेम्यूला लैंग्वेज गाइस इस तरह की लैंग्वेज है कि इसके अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता था और सी लैंग्वेज जो थी इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती थी और सेम्यूला लैंग्वेज जो थी इसके अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि सेम्यूला लैंग्वेज को और सी लैंग्वेज को आपस में कंबाइन कर दिया था और इस तरह इन्होंने एक नया वर्जन सी का एक नया वर्जन जो था वो लॉन्च किया था। तो ये जो सी का जो नया वर्जन अब लॉन्च किया गया था इसको नाम दिया गया था सी विद क्लासेस। ठीक है गाइज, यानी कि उसके साथ क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो था वो एम्बेड कर दिया गया था। अभी कुछ लोगों को मतलब कुछ फ्रेंड्स को मुश्किल होगी समझने के लिए कि क्लासेस बेसिकली क्या चीज़ है। तो क्लासेस गाइस आने वाले लेक्चरों के अंदर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि क्लासेस बेसिकली क्या चीज़ है और क्लासेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको मज़ीद क्लियर करता चला जाऊँगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब हम आगे मूव करते हैं। जी हाँ, तो C++ लैंग्वेज जो है इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। C++ जो है वो सी लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन है और इसको जॉन स्ट्रोस्ट्रप अब ये जो नेम है इसको हर एक की प्रोनाउंसिएशन जो है वो करने का एक डिफरेंट मेथड है। कुछ लोग जो है वो इनको बी जॉन स्ट्रोस्ट्रप भी कहते हैं, कुछ लोग जॉन स्ट्रोस्ट्रप भी कहते हैं। तो ये मतलब हर कंट्री में इनका एक डिफरेंट मेथड है, आप जिस तरह चाहे इनको मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको ये मतलब नाम जो है वो रिमेंबर रहना चाहिए कि C++ लैंग्वेज जो थी वो कौन से साइंटिस्ट ने जो थी इन्वेंट की थी। ठीक है, तो इन्होंने इसको बनाया था इन 1980s में, अर्ली 1980s में बेल लैब्स के अंदर C++ लैंग्वेज को बनाया गया था। ठीक है गाइज, चले हम आगे मूव करते हैं। जी हाँ गाइज, जो हमारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो C++ लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं और C++ जो लैंग्वेज जो है ये हमें ये एक है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये हमें डिफरेंट मुख्तलिफ तरह से प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और जेनेरिक प्रोग्रामिंग, यानी कि ये 4 तरह से हमें प्रोग्रामिंग करना अलाउ करती है। तो इससे आपको अगर हम बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप शॉर्ट फॉर्म में ऊप भी कह सकते हैं, OOP ऊप भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊप भी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है। जो CS के स्टूडेंट हैं उनको एक सेकंड सेमेस्टर में कोर्स ऑफर किया जाता है जिसको कहते हैं ऊप। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें C++ लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है
और उसके अलावा भी मतलब 3 तरह के मेथड हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ये बताने का मकसद बेसिकली आपको ये है कि सिर्फ सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि सी लैंग्वेज के अंदर और भी बहुत सारी इन्हांसमेंट की गई थी, और भी मतलब नए फीचर्स ऐड किए गए थे, जिसकी वजह से सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो थी उसको इन्वेंट किया गया था। तो लेकिन बेसिक चीज़ तो सी है, और सी लैंग्वेज जो थी उसके अंदर ही चेंजिंग करके बाद में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को लॉन्च किया गया था। और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो सी की लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है उसको यूज़ करती है। ठीक है गाइस, तो आपको ये बेसिक हिस्ट्रीज की समझ आ गई होगी। बेसिकली मैंने इस कोर्स को इस लेक्चर को जितना कम हो सके उतना रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, अगर हम इनकी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो काफ़ी मतलब हमारा टाइम जो है, काफ़ी टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट अगर हम मतलब मैं बात करूँ तो 15 से 20 वीडियो कम से कम इसके लिए हमें चाहिए कि हम सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की कंप्लीट हिस्ट्री देख सकें। और वो हमारे प्रोफेशनल वर्क, अगर हम प्रोफेशनल वर्क के ऊपर फोकस करें तो वो इतना मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा हिस्ट्री हो। बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज जो थी वो डेनिस रीची ने बनाई थी, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो थी वो बजान स्ट्रोस्ट्रप ने बनाई थी। ठीक है, और बेसिक एक दो पॉइंट्स हैं जो कि होने चाहिए। ज़्यादा इसके मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कब बनी थी, उसमें क्या चेंजें की गई थी, उसमें क्या चेंजें की गई थी, फिर सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से नए फीचर ऐड किए गए थे, इस तरह सी प्लस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो मतलब किसी भी चीज़ को खींच के जितना मर्जी हम मतलब लंबा कर लें, तो मैंने इसको बिल्कुल छोटा रखने की कोशिश की है ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए और ईजीली आपके जो माइंड में छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाए। बेसिकली मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के पहले लेक्चर में कह दिया था कि मैं ये जो कोर्स है हम इसके अंदर एक टेक्निकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, मतलब ज़्यादा थ्योरेटिकल काम नहीं करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल काम करेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल इस तरह का टेक्निकल काम जो आगे चल के हमें काफ़ी बेनिफिट दे। तो थ्योरेटिकल काम को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ताकि बोरियत भी कम से कम हो, और हमारे मतलब हमें कुछ स्किल्स भी मिल सकें, और हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आतिफ अहमद। अल्लाह हाफिज़।